हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए। और इस क्लास में चल रहा था अपना प्रॉफिट ऑन लॉस। इससे पहले अपन ने परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा कर लिया था और लाभ हानि चल रही थी अपनी। तो इसमें नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 420 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो सीपी ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचते हैं तब तो लाभ होता है, और 420 रुपये में बेचते हैं तब हानि होती है। और जब लाभ हो रहा है वो और हानि हो रही है वो दोनों बराबर है। मतलब 540 में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है, 420 में बेचते हैं तब जितनी हानि होती है उसके बराबर है। तो सबसे पहले तो मैंने एक चीज बताई थी कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य होता है जिसमें बेचा है, जिसमें खरीदा है सॉरी, और विक्रय मूल्य होता है जिसमें बेचा है। तो लाभ कब होगा, जब खरीदा उससे ज्यादा होगा वो जिसमें बेचा है। तो कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तभी तो लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ आएगा। दूसरी चीज क्या थी, हानि। हानि में क्या था कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तभी तो घाटा होगा, हानि होगी। तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। ठीक है, ये चीज अपनी पहली क्लास में ही बताई थी मैंने। अब इसमें यही चीज लगेगी सेम कि 540 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ। तो 540 में बेचने पर लाभ कितना होगा, 540 माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ आ जाएगा। और वो लाभ भी किसके बराबर है, 420 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के। तो सीपी माइनस 420। अच्छा, सीपी ज्यादा होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, हानि होगी तब। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया तो हानि हो रही है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, यहाँ लाभ हो रहा है। और ये बोल रहा है कि बराबर है, तो इसके बराबर ये है। तो यहां से सीपी उधर जाएगा, 420 इधर लाएंगे, तो 540 प्लस 420, और ये सीपी है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2 सीपी हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 900 और 960, 2 सीपी बराबर 960 आ गया। तो सीपी बराबर 960 बट्टे 2, तो ये आएगा 480, 480। मतलब 480 क्रय मूल्य है उसका। 420 में बेचेंगे तो हानि कितने की होगी, 420 में बेचेंगे तो 60 रुपए की हानि होगी, और 540 में बेचेंगे तो 60 रुपए का ही लाभ होगा। और यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को 540 में बेचने पर होने वाला लाभ 420 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे लिख दो, इधर लाभ लिख दिया, इधर ये हानि लिख दी। लाभ लिखेंगे तो विक्रय मूल्य पहले आएगा, तो 540 को पहले लिख दिया, और सीपी क्रय मूल्य आएगा बाद में। हानि होगी तो क्रय मूल्य पहले आएगा और विक्रय मूल्य बाद में आएगा। फिर इसको इधर उधर करके सोल्व कर लिया अपन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पे। क्वेश्चन क्या है कि 1600 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का दुगुना है। तो क्रय मूल्य बताओ, सीपी ज्ञात करो।
ठीक है, क्या कह रहा है कि 1600 रुपये में बेचते हैं तब तो लाभ होता है, 800 में बेचते हैं तब हानि होती है, और 1600 में बेचने पर होने वाला लाभ वो बराबर है 800 में बेचने पर होने वाली हानि के। तो इसको कैसे करेंगे, वही पहले लाभ निकालेंगे, तो 1600 माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, लाभ आ गया। ये है 800 में बेचने पर होने वाली हानि, तो इसमें सीपी पहले आएगा, 800 बाद में आएगा, विक्रय मूल्य पहले आएगा, बाद में विक्रय मूल्य आएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो लाभ होता है ना, ये इस हानि का दुगुना है, तो ये दुगुना है, तो इसको बराबर करने के लिए मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा। ये चीज़ तो समझ में आती होगी कि ये चीज़ है वो इससे दुगुनी है, तो बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया। आगे सोल्व कर लेंगे, 1600 माइनस सीपी बराबर 2CP माइनस 1600। 1600 को इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1600 और 1600 3200। 2CP तो इधर पहले से है, ये CP भी उधर जाएगा तो 3CP, तो CP बराबर कितना आ जाएगा 3200 बट्टे 3। ये शायद कटेगा नहीं पूरा, एक बार और 6 बार 2 बच गए, पूरा नहीं कटेगा, लेकिन क्रय मूल्य आ गया अपना 3200 बटा 3। यहाँ पे एक चीज तो ये समझने की कि दुगुना जब हो रहा है ना, तब ये 2 को कई यही कंफ्यूज रहता है कि इस 2 को मैं इधर लगाऊं या इधर लगाऊं। तो जब ये चीज दुगुनी हो रही है ना, तो इनको बराबर करने के लिए 2 इधर लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 400 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 900 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 2/3 गुना है। तो सीपी बताओ, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो 400 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, हानि होगी तो पहले सीपी आएगा माइनस 400। ठीक है, ये तो हो गई हानि, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और इधर है 900 रुपए में बेचने पर होगा लाभ, तो इधर आएगा 900 माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब कह रहे हैं कि लाभ का 2/3 गुना है, लाभ का 2/3 गुना ये है, तो मैं इसको 2/3 से गुना कर दूंगा, तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 3 को इधर लाएंगे तो 3CP माइनस ये गुणा होगा 1200 बराबर 9 को अंदर ले जाऊंगा तो ये होगा 1800, सॉरी 2 को अंदर ले जाऊंगा तो 1800 माइनस 2 को इससे गुणा करूंगा तो 2CP। यहाँ 3CP है, यहाँ 2CP है, माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 5CP हो जाएगा। 1800 तो पहले से ही है, 1200 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, बराबर 1800 और 1200 3000, तो 5CP बराबर 3000 आ गया। तो CP बराबर 3000 बटे 5, ये कटेगा 6 बार और 600 आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। 400 में बेचने पर हानि हो रही थी, तो मैंने क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर दिया, क्रय मूल्य पहले आ गया, CP पहले आ गया। इसमें 900 में बेचने पर लाभ हो रहा था, तो मैंने 900 को पहले लिख दिया, ये क्या है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और 2/3 गुना है, ये हानि 2/3 गुना है, तो मैं इसको बराबर करने के लिए 2/3 इस साइड लगा दूंगा, तो ये बराबर हो जाएंगे। इससे फिर सोल्व कर लेंगे। अब चलते हैं अपन अगली चीज पे। इस पे तो हो गए, सिंपल सा एक लाइन में सोल्व हो रहा है ये तो। एक सिंपल सी चीज आती है कि एक कार 4 लाख रुपए में खरीदी गई, तथा 5 लाख में बेची गई।
तो लाभ या फिर हानि परसेंट ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन तो अब कर ही लोगे तुम। जैसे कि एक 4 लाख में खरीदी गई है तो सीपी कितना है 4 लाख, एसपी कितना है 5 लाख में बेची गई है तो 5 लाख हो गया एसपी। तो लाभ कितने का हो गया 1 लाख का। 4 में खरीदा 5 में बेचा 1 लाख का लाभ हो गया। लाभ परसेंटेज निकालना हो अपने को, तो 1 का लाभ हो रहा है कितने पे हो रहा है 4 पे हो रहा है, गुणा 100, ये आ जाएगा 25%। अब ऐसे तो कर ही लोगे। अब इन चीजों को ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या आती है अपनी, जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 1 रुपए में 3 नींबू खरीदे, 3 नींबू की दर से खरीदी, तथा 1 रुपए में 4 की दर से बेचे। तो लाभ या फिर हानि परसेंट ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 3 नींबू की दर से तो खरीदे और 1 रुपए में 4 की दर से बेचे, तो लाभ या फिर हानि परसेंटेज ज्ञात करो। तो 1 रुपए में 3 खरीदे तो सीपी 1/3 हो गया, 1 में 3 खरीदे हैं, और एसपी हो गया 1/4, 1 रुपए में 4 की दर से बेचे हैं। तो 1/4 छोटा है, 1/3 बड़ा है, मतलब सीपी बड़ा है। और सीपी बड़ा कब होता है, जब हानि होती है। तो हानि होगी कितने की होगी 1/3 माइनस 1/4 की, सीपी माइनस एसपी कर देंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो ये आ जाएगा 1/12, 1/12 की हानि होगी। अब हानि परसेंटेज निकालूंगा तो 1/12, ये तो हानि हो गई। ज्ञात किस पे करेंगे, सीपी पे, क्रय मूल्य पे ज्ञात करेंगे, तो 1/3 और गुणा में 100, 3 से ये कट जाएगा 4 बार, तो ये आएगा 100/4, 25% की हानि हो रही है। अच्छा, ये 1/3 1/4 कई बार समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो इसका एक तरीका और है। ये तो था बेसिक तरीका, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक तरीका और देखें। 1 रुपए में 3 तो खरीदे और 1 रुपए में 4 बेचे, ये तो खरीदे गए हैं, ये बेचे गए हैं। तो इधर 3 है, इधर 4 है। इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज एक ही होती है कि मात्रा बराबर कर दो, मतलब जो मात्रा है 3 4 जो भी मात्रा दी हुई है इनको बराबर कर दो। अब इनको बराबर कैसे करूंगा मैं, इसको 4 से गुणा कर दूंगा और इसको 3 से गुणा कर दूंगा। तो इसको 4 से गुणा करूंगा तो आएगा 4 रुपए में 12 खरीदे, भाई 1 में 3 खरीदेगा तो 4 रुपए में 12 खरीद लेगा, बस वही तो किया है। और 1 रुपए में, सॉरी 3 रुपए में 12 बेचे, 1 में 4 बेच रहा था तो 3 में 12 बेच देगा। अब इधर भी 12 हो गए, इधर भी 12 हो गए, तो इसको तो हटा दो। भाई 12 खरीदे 12 बेच दिए, इसको तो देखना ही नहीं है, 4 रुपए में खरीदे हैं और 3 रुपए में बेचे हैं, बस इसी चीज को ध्यान रखना कि 4 में खरीदे तो सीपी हो गया 4, 3 में बेचे तो एसपी हो गया 3, क्रय मूल्य 4 विक्रय मूल्य 3। अच्छा, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, 3 ही है, तो हानि कितने की हो गई 1 की, 1 का अंतर है तो हानि 1 की हो गई। हानि परसेंटेज निकालूंगा तो 1 की हानि हुई कितने पे 4 पे हुई, सीपी कितना 4 है, गुणा 100, ये आएगा 25% हानि। किया क्या मैंने, पहले तो किया बेसिक से, वो नहीं समझ में आए तो इससे कर लेना।
इनमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी कि मात्रा बराबर करनी है। यहाँ 3 खरीद रहा है, 4 बेच रहा है, मात्रा बराबर कर दो। 1 रुपए में 3 खरीद रहा है, 4 से गुणा कर दिया मैंने, तो 4 रुपए में 12 खरीद लेगा। एक 4 बेच रहा है तो 3 रुपए में 12 बेच देगा, इसको 3 से गुणा कर दिया, इधर भी 12 आ गया, इधर भी 12 आ गया, तो 12 खरीद रहा है, 12 बेच रहा है, बस मात्रा बराबर कर दी। अब इनको छोड़ दो, अब केवल रुपए पे ध्यान दो कि 4 में खरीद रहा है, 3 में बेच रहा है, 1 का घाटा हो रहा है, तो 1 का घाटा हो रहा है तो 1 ऊपर रख दिया। निकालेंगे किसके सापेक्ष? क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है? 4 है भाई, 4 में खरीदा है तो 1/4 गुणा 100, ये परसेंटेज आ गया 25% हानि। अगली चीज क्या है? एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। 2 रुपए में 3 पेंसिल खरीदी, तथा 5 रुपए की 5 रुपए में 6 की दर से बेची। 2 रुपए में 3 पेंसिल खरीदी और 5 रुपए में 6 की दर से बेच दी, तो लाभ या फिर हानि परसेंटेज ज्ञात करो। 2 में 3 खरीदी तो 2/3 हो गया सीपी, क्रय मूल्य। भाई ऊपर रुपए आते हैं, नीचे मात्रा आती है, तो 1 का मान आ गया। एसपी कितना है? विक्रय मूल्य। 5 रुपए में 6 की दर से बेच रहा है, तो 5/6। सीपी आ गया 2/3, एसपी आ गया 5/6। ये 2/3 को मैं 4/6 भी तो लिख सकता हूं, कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। तो 4/6 में खरीद रहा है, 5/6 में बेच रहा है, तो बेच रहा है वो ज्यादा है, 5/6 खरीद रहा है वो कम है, तो लाभ होगा। लाभ कितना होगा? 5/6 माइनस 4/6। एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, तो 1/6 का लाभ आ गया। लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो 1/6 का तो लाभ हो गया, किस पे हुआ? इस पे हुआ, क्रय मूल्य पे। तो 4/6 गुणा 100, ये 6 से 6 कट जाएगा और ये 4 रहेगा नीचे, तो ये आएगा 25% लाभ। अगर इससे समझ में नहीं आए तो वो वाला तरीका बेहतर है, फिर उससे करेंगे। उससे कैसे करेंगे? 2 रुपए में 3 की दर से तो खरीद रहा है, और 5 रुपए में 6 की दर से बेच रहा है, 5 रुपए में 6 बेच रहा है, ठीक है। तो इधर 3 है, इधर 6 है, दोनों साइड बराबर करूंगा मात्रा को, तो इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये 6 है ही तो इसको छेड़ो मत, इसको कर दूंगा 2 से गुणा, तो ये आएगा 4 रुपए में 6 खरीद रहा है और 5 रुपए में 6 बेच रहा है। 6 खरीद रहा है, 6 ही बेच रहा है, इसको तो छोड़ दो। 4 रुपए में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, फायदा कितने का हुआ? 1 का। भाई सीपी 4 आ गया, एसपी 5 सीपी 4 आ गया, एसपी 5 आ गया, तो फायदा कितने का? 1 का हो रहा है। किस पे? सीपी पे हो रहा है, गुणा 100, 25%। ये तरीका उससे काफी बेहतर है, क्योंकि 1/6, 1/5, 2/5 ये समझ में नहीं आएंगे वहां पे। तो ये इसमें कुछ नहीं करना, बस मात्रा को बराबर कर दो। ये 3 है, ये 6 है, इसको भी 6 कर दो। अब ये 6 हो गई ना, तो 6 खरीद रहा है, 6 बेच रहा है, इसको छोड़ दो। 4 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, 1 का फायदा हो गया, 1/4 गुणा 100। 5 सेकेंड में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का।
चलो इस पे इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अब अगला टाइप देखेंगे। क्वेश्चन आप प्रीवियस लेके उसमें से कर लेना, और जब टाइप वाइज क्वेश्चन चलेंगे ना तब मैं और करवा दूंगा इसके। नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 40 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ परसेंटेज बताओ, लाभ या फिर हानि लाभ और हानि परसेंटेज याद करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 40 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ या फिर हानि जो भी हो रही है याद करो। तो मैं क्या करूंगा, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ये तो हो गया लाभ, 4 गुणा एसपी कर दिया मैंने, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। अच्छा, लाभ निकालेंगे कैसे, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा दूंगा मैं, तभी तो लाभ आएगा। मैंने क्या किया, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माइनस 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसमें से घटा दिया तो लाभ बचेगा। और लाभ क्या है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे एक लाइन में लिख दिया मैंने। क्वेश्चन में दिया था कि 40 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 40 वस्तुओं को बेचा और ये 40 वस्तुओं को खरीदा, बेचा है उसमें से निकाल देंगे खरीदा वो, तो बच जाएगा अपने पास लाभ। और लाभ क्या है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 4 एसपी है इधर, उधर ले जाऊंगा और 40 सीपी इधर ले आऊंगा। ये 40 सीपी माइनस का था, इधर ले आया, और ये 40 एसपी इधर है और ये 4 इधर आ जाएगा। तो 40 सीपी बराबर 36 एसपी। तो सीपी बट्टा एसपी 36 बट्टे 40, या फिर इसको 4 से काटूंगा तो 9 बट्टे 10। सीपी बट्टा एसपी आ गया 9 बट्टे 10। ठीक है, सीपी बटा एसपी 9 बटे 10 आ गया। मतलब सीपी जब अगर 9 है ना तो एसपी 10 है, मतलब 9 में खरीद रहा है 10 में बेच रहा है, तो फायदा कितने का हुआ, 1 का हुआ। भाई अंतर 1 का ही है, तो 9 में खरीद रहा है 10 में बेच रहा है, तो 1 का फायदा हो गया। तो 1 ऊपर लिख दूंगा, नीचे क्या लिखूंगा, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं अपन, क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो क्रय मूल्य कितना है 9, गुणा कर दूंगा 100 से। 100 बटा 9 कितना होता है 11 सही 1 बट्टे 9। ये चीजें परसेंटेज में बार बार पढ़ाई थी मैंने कि इनको ध्यान रखना है, 1 बट्टे 9, 1 बट्टे 7, 1 बट्टे 8 का मान। तो प्रतिशत में वहां चेंज करवाया था मैंने, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो 100 बट्टा 9 का मान आ जाएगा 11 से 1 बट्टे 9। अगला क्वेश्चन है, 16 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ परसेंटेज बताओ। क्या कह रहा है कि 16 वस्तुओं को बेचने पर, पिछले बार वाला जैसा ही है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मैं क्या करूंगा, 16 वस्तुओं का, अच्छा लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य पहले लिखूंगा, बाद में क्रय मूल्य लिखूंगा। तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माइनस 16 वस्तुओं का ही क्रय मूल्य। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा दूंगा, तो लाभ आ जाएगा कितना, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, एक लाइन में बस जो बोल रहा है ना वो लिख लो, उसके बाद में कुछ नहीं है। 4 एसपी है, इधर 16 एसपी है, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 16 सीपी बराबर 12 एसपी। ये इधर आके माइनस का हो गया, तो सीपी बट्टा एसपी 12 बट्टे 16, ये 4 से कट जाएगा 3 बट्टे 4। तो सीपी बट्टा एसपी आ गया 3 बट्टे 4, मतलब सीपी 3 है एसपी 4 है, 4 में खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य 3 है और
ओ क्रय मूल्य 3 है, मतलब 3 में खरीद रहे हैं 4 में बेच रहे हैं, एसपी 4 है तो फायदा हो रहा है 1 का। 3 में खरीद रहे हैं 4 में बेच रहे हैं, 1 का फायदा हो गया। कितने पे हो रहा है? 3 पे हो रहा है, गुणा 100, 33 सही 1/3%। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार को 18 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ परसेंटेज बताओ। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को 18 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, 18 मीटर कपड़ा बेच रहा है वो और लाभ हो रहा है, तो मतलब एसपी पहले आएगा, विक्रय मूल्य पहले आएगा। तो 18 एसपी माइनस 18 सीपी कर दूं मैं। ये 18 वस्तुओं का या फिर 18 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है, ये 18 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है। तो लाभ कितना हो रहा है? 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 4 एसपी। बस एक लाइन ये लिखनी है इंपॉर्टेंट, बाद में तो 18 एसपी है, इधर 4 एसपी है, ये उधर जाएगा तो 14 एसपी, ये 18 सीपी। तो सीपी बटा एसपी 14/18, 2 से कटेगा तो 7/9। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 7/9। 7/9 का क्या मतलब हुआ? मतलब 7 में खरीद रहा है, 9 में बेच रहा है, क्रय मूल्य 7 है, विक्रय मूल्य 9 है। फायदा कितने का हो रहा है? 2 का फायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 7 पे हो रहा है, गुणा 100। ये आएगा 200/7। 200/7 को आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 14 सही 2/7 होता है 100/7 का मान। अगर 200/7 का मान पूछ ले तो इसको डबल कर दो, 28 सही 4/7, तो ये आ जाएगा 28 सही 4/7। ये भी बताया था मैंने 100/7 का मान प्रतिशत में ही। प्रतिशत को पढ़ लोगे ना तो फिर इसमें कुछ जोर ही नहीं आएगा। तो 200/7 का मान आ गया 28 सही 4/7। अगला क्वेश्चन क्या है? छत्तीस वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सॉरी, हानि होती है ये, तो हानि परसेंटेज ज्ञात करो। 36 वस्तु को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो 9 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर हो रही है, इस बार विक्रय मूल्य के बराबर नहीं हो रही, तो 9 सीपी लिखेंगे इधर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और इधर भाई हानि हो रही है, तो हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य पहले आता है, क्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो इधर आएगा 36 सीपी माइनस 36 एसपी। मतलब 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसमें से घटाएंगे 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो जो हानि होगी वो आ जाएगी अपने पास 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 9 सीपी। ठीक है, 36 एसपी इधर आएगा और ये उधर जाएगा तो घट जाएगा उसमें से, तो 27 सीपी। तो सीपी बटा एसपी ये आएगा 36/27,
ये सीपी इधर है, एसपी उधर चला जाएगा, 36 ऐसा का ऐसा रहेगा, 27 नीचे आ जाएगा। इनको मैंने उल्टा लिख दिया इधर, इसको काट दूंगा मैं 9 से 3 बार और ये 4 बार, तो सीपी बट्टा एसपी इनका अनुपात आ गया 4/3। अच्छा, सीपी बट्टा एसपी का अनुपात 4/3 आ रहा है, मतलब सीपी ज्यादा है, एसपी कम है। 4 में खरीद रहा है, 3 में बेच रहा है, 1 का घाटा हो गया। हानि परसेंटेज याद करनी हो तो 1 का घाटा हो गया, कितने पे हुआ है? 4 पे हुआ है। भाई ज्ञात तो क्रय मूल्य पे ही करेंगे हमेशा, जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि विक्रय मूल्य पे ज्ञात करो तब तक क्रय मूल्य के सापेक्ष ही ज्ञात करेंगे। तो 4 आ गया नीचे, 100 से गुणा कर दिया, ये आ गया 25% की हानि। इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, उसमें तो दे रखा था विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसमें दे रखा है क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य इधर रख दिया मैंने। 36 वस्तुओं को बेचने पर, तो 36 वस्तु का क्रय मूल्य माइनस 36 वस्तु का विक्रय मूल्य, इसको घटा के आगे इसका अनुपात आएगा 4/4:3। तो सीपी हो गया 4, एसपी हो गया 3, 1 का घाटा हो गया 4 पे, 25% की हानि हो गई। इक्कीस पेंसिल को 225 रुपए में बेचने पर, 6 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो पेंसिल का क्रय मूल्य ये उससे अलग क्वेश्चन है, उसमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछ रहा था, इसमें बोल रहा है कि 21 पेंसिल को 225 रुपए में बेचा गया है और 6 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। तो फिर से वही करेंगे, 6 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, तो 6 सीपी, 6 गुणा क्रय मूल्य। अब ये हानि कब आएगी? जब 21 का सीपी बराबर माइनस 21 का एसपी, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसमें घटाएंगे तो ही 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य आएगा। तो इसको कर लो सोल्व, इधर 6 सीपी उधर जाएगा, 21 एसपी इधर आएगा, 15 सीपी, तो सीपी बट्टे एसपी बराबर ये आएगा 21/15। 3 से काटूंगा तो 7 बार, 3 से काटूंगा तो 5 बार, सीपी बटा एसपी आ गया 7/5। अब अगर हानि का परसेंटेज ज्ञात करना हो तो भाई 2 की हानि हो रही है, कितने पे? 7 पे हो रही है, गुणा 100 कर दूंगा तो हानि परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन इसमें हानि परसेंटेज पूछा नहीं है, इसमें पेंसिल का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो पेंसिल का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 21 पेंसिल को 225 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 5, ये जो 5 अनुपात है इसका मान ही 225 रुपए है, तो 1 अनुपात का मान 225/5, ये आ जाएगा 4 और 5 45, तो 7 का मान कितना आ जाएगा? 45 गुणा 7, 45 गुणा 7, ये आ गया क्रय मूल्य। अच्छा, इतने में तो 21 पेंसिल खरीदी है, तो 21 का भाग लगा दूंगा, ये 3 बार कट गया और ये आ जाएगा 3 से 45 कट गया 15 बार, 15 आ गया। ये 15 क्या आया? क्रय मूल्य आ गया इसका। कैसे आया? सबसे पहले तो मैंने इसको निकाल लिया कि 6 सीपी बराबर 21 सीपी माइनस 21 एसपी, यहां से आ गया सीपी बट्टा एसपी 7/5, मतलब खरीदा 7 में, 5 में बेचा है, 2 का घाटा हो रहा है। अगर हानि परसेंटेज पूछता तो यहां तक ही करना था, लेकिन आगे और पूछ रहा है कि पेंसिल का क्रय मूल्य बताओ।
अच्छा, स्टार्टिंग में दिया हुआ 21 पेंसिल को 225 में बेचा है, तो मतलब यही तो है एसपी विक्रय मूल्य। तो 5 अनुपात का मान ही 225 है, तो 1 का मान आ गया 45, 7 का निकाल लेंगे, 7 का निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा अपना क्रय मूल्य कि 45 गुणा 7 कितने में खरीदा था। अच्छा, इतने में तो 21 पेंसिल खरीदी थी, तो मैं एक पेंसिल का निकालूंगा तो 21 का भाग लगा दूंगा, ये 7 से कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 15 बार, तो ये आ जाएगा 15, एक पेंसिल का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आज तो अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं जो पढ़ाया समझ में आया होगा। बाकी करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।